विद मैथ्यू। आज हम यूज्ड टू और ought to के बारे में पढ़ेंगे। हमारा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स की लास्ट 2 ऑक्सिलरी वर्ब्स है यूज्ड टू और ought to। हम स्टार्ट करते यूज्ड टू से। यूज्ड टू हम कहाँ यूज करते? उसका यूसेज ये है टू एक्सप्रेस ए हैबिचुअल एक्शंस इन द पास्ट। हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट मतलब भूतकाल में हमारे जो भी आदतें जो थी उसके बारे में बोलने के लिए। मीन्स सिंपल लैंग्वेज में हम या सिंपल तरीके से हम ऐसा बोल सकते हम जो कुछ भी करते थे उसके बारे में बोलने के लिए, या हमारे जो भी पुराने जो आदतें जो थे उसके बारे में बोलने के लिए हम क्या यूज़ करते? यूज टू यूज़ करते। और स्पोकन इंग्लिश में या हमारा जो डेली हम जब इंग्लिश में जब बात करते उसमें ये जो यूज्ड टू का यूज़ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि नॉर्मली हम लोग जब भी एक दूसरों से जब बात करते तो बोलते थे कि हाँ हम लोग पहले ऐसा करते थे, वो ऐसा किया करता था। सो इसी पर्पस के लिए हम क्या यूज़ करते? यूज्ड टू यूज़ करते। एग्जाम्पल के थ्रू उसको समझने की कोशिश करेंगे। आई यूज टू गो टू टेम्पल एवरी मंडे। मैं हर सोमवार को मंदिर जाया करता था। मतलब मैं पहले हर सोमवार को मंदिर जाता था लेकिन अब नहीं जा रहा। माई ग्रैंडफादर यूज टू वॉक 5 किलोमीटर्स एवरी डे। मेरे दादाजी 5 किलोमीटर रोज पैदल चलते थे, अब नहीं चल रहे। वी यूज टू गो फॉर ए मूवी एवरी मंथ। हम हर महीने मूवी देखने जाया करते थे। सो इस तरीके के हमारे जो भी पुराने जो आदतें जो है उसके बारे में बोलने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? यूज्ड टू यूज़ करते। आशा करता हूँ कि आप लोगों को यूज टू के मीनिंग तो समझ में आ गए होंगे। अब अपन ought to के बारे में बोलने से पहले आप सभी से निवेदन है कि जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो लोग ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं वो लोग कृपया अपने घर वालों को, रिश्तेदारों को और अपने दोस्तों को ज़रूर वीडियो शेयर करिए। और मेरा वीडियो देखने के साथ साथ सेम टॉपिक के दूसरे वीडियोस भी आप एक बार ज़रूर देख लीजिए, तब आपको समझ में आ जाएंगे कि कितना कम समय के अंदर मैं मैक्सिमम आप लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो अपन आगे बढ़ते ought to के बारे में पढ़ेंगे। ought to का मतलब चाहिए होता है। अब थोड़ा सा कन्फ्यूजन यहाँ पर भी आप लोगों को माइंड में आ सकते हैं। सर थोड़े दिन पहले तो हम लोग 2 चाहिए वाला पढ़े थे। एक आपने ये बताया था कि शुड मतलब चाहिए होता है, और अगले थोड़ी देर बाद फिर बोला है कि मस्ट मतलब चाहिए होता है। अब शुड और मस्ट वहाँ उसके यूसेज भी हम लोगों ने पढ़े थे। रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए यूज़ करते, कमांड और ऑर्डर के लिए यूज़ करते, और एडवाइस के लिए यूज़ करते। अब शुड और मस्ट के अलावा आप ये कौन सी नया वर्ड आ गया? ought to। और जैसे भी आप लोग जब आप टेक्स्ट बुक पढ़ते हो या इंग्लिश का कोई नॉवेल या बुक जब पढ़ते हो उसमें आप लोगों ने ought to वर्ड बहुत कम सुने होंगे। और जब अपन स्पोकन इंग्लिश में नॉर्मली हम जब इंग्लिश में बात करते तब ये जो ought to वर्ड बहुत कम यूज़ करते। लेकिन हमें ought to के बारे में जानना भी ज़रूरी है, क्योंकि सामने वाला कभी अपने से जब बात करते तो हमें ये समझ कर रखना है कि एक्चुअली ought to क्या है। ought to का मीनिंग तो मैंने आप लोगों को बताया। ought to का मतलब चाहिए होता है। और ये हम कहाँ यूज़ करते? ये हम लोग नॉर्मल तरीके से, कोई मोरल तरीके से यदि किसी को कुछ बोलने के लिए, या एक समाज के लिए या एक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए कोई इंस्ट्रक्शन जब अपन देते वहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करेंगे? ought to यूज़ करते। अब अपन एग्जाम्पल के थ्रू इसको सीखने की कोशिश करेंगे। वी ought not to waste water। हमें पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए। वी ought to save fuel। हमें फ्यूल बचाना चाहिए। वी ought to plant more trees। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधों को लगाना चाहिए। वी ought to obey our parents। हमें अपना माता पिता की आज्ञा पालन करना चाहिए। वी ought not to spit in public places।
हमें सार्वजनिक जगहों पर थूकना नहीं चाहिए। अब थोड़ा बहुत तो आप लोगों को समझ में आ गए होंगे कि ये एक्चुअली क्या है कि एक ऐसी जो चीज़ है जो हम एक पब्लिक, एक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए कोई इंस्ट्रक्शन जब अपन देते उसके वहाँ पर हम लोग O2 यूज़ करते। लेकिन इन सारे चीज़ों के साथ यदि आप शुड या मस्ट यूज़ किया तो भी वो सेंटेंस गलत नहीं है। सो यदि आपका माइंड में कभी O2 नहीं आ रहे तो और शुड या मस्ट के साथ आपने वो सेंटेंस बना दिए तो वो 100% सही सेंटेंस है। ऐसी ज़रूरी नहीं है कि हमें वहाँ पर O2 ही लगाना, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी शुड और मस्ट का थर्ड यूसेज के रूप में हम लोगों ने एडवाइस तो पढ़ लिया था, और चाहे इंस्ट्रक्शन के रूप में ये तो हमने कमांड और ऑर्डर मतलब पढ़ लिए थे। इसलिए हमें इस चीज़ में ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। आशा करता हूँ कि यूज्ड टू और O2 के मीनिंग और उसके यूसेज आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।